Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या होती है? डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट वेयर हाई स्कैर्सिटी इज टू बी मेंटेन। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुप्त चीज़ें रखी जाती हैं, वेयर द गवर्नमेंट विशेस टू प्रैक्टिस अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर ऑपरेशन। जहाँ पर गवर्नमेंट की ये इच्छा होती है कि जो भी चीज़ करी जाए वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल के में करी जाए। इन केसेस वेयर द अंडरटेकिंग हैज़ टू बी एस्टेब्लिश द रेवेन्यू जनरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। वहाँ पर जो भी कोई अगर अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश किया जाती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो रेवेन्यू जनरेशन भी हो और इन्वेस्टमेंट भी मिले। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मीनिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका ये जो फॉर्म हुई थी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैविंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर ये चीज़ हुआ था। फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फीचर्स क्या होते हैं इसके, हम लोग अभी देखेंगे फीचर्स। ठीक है, These corporations are set up under an act of parliament when the objective and powers is as defined by the act। ये जो कॉरपोरेशन है ये सेटअप हुई थी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, पावर्स थी, डिफाइन करते हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है, दे आर होली ओन्ड बाय द स्टेट। इसको पूरी की पूरी स्टेट के थ्रू ओन किया जाता है। विद अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर सारी की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोथ प्रॉफिट एंड लॉस की ऑन द गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दीज कॉर्पोरेशंस आर इमीडिएटली फाइनेंस्ड। दे कैन ईदर बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट और राइज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एज देयर डिस्क्रिएशन। द government of these corporation are not governed by the rules or regulations of the government। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं these corporation इन कॉरपोरेशन के, वो गवर्न नहीं करते हैं कोई भी रूल्स को और रेगुलेशंस को गवर्नमेंट की। ठीक है, these corporations are independent corporate bodies। they can be used by others। ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं कॉरपोरेट बॉडीज़ के। दे कैन बी स्यूड बाय अदर्स। ये कोई भी स्यूड नहीं करते हैं दूसरों के थ्रू। एज वेल एज कैन स्यू अदर्स एंड कैन एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इन देयर ओन नेम्स। ये क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर और इन देयर ओन नेम्स, अपने ही नाम से। दीज कॉरपोरेशंस आर नॉट सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं आर नॉट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं टू द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, वो अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। हाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। डिमेरिट्स होते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट मोनोपोली प्राइसेस। ये सारे जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दीज कॉरपोरेशन इंजॉय हाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस। ये जो कॉरपोरेशन होते हैं वो इंजॉय करते हैं, ठीक है ना, हाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल कंट्रोल एंड इंटरफेरेंसेस बाय गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? ये फ्री होते हैं फ्रॉम अनडिज़ायरेबल, जो भी कोई कंट्रोल होता है, प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का, इनको प्रेशर वो नहीं होता है इनके ऊपर गवर्नमेंट का। दिस इज़ बिकॉज दे आर फंडेड इंडिपेंडेंटली। इसीलिए यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? फंड देते हैं, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होकर ये फंड देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई सोर्स नहीं होता है।
थर्ड पॉइंट है, एज दीज कॉरपोरेशंस आर द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस विद द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, दे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ये जो होते हैं दीज कॉरपोरेशंस, ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं ये इनिशिएटिव करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, दीज विद द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सी पावर ऑफ द गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट दे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फोर्थ पॉइंट है हमारा एज दीज कॉरपोरेशंस आर ऑटोनोमस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कॉरपोरेशंस होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं नेचर के में, दे इंडिपेंडेंटली मेक देयर ओन पॉलिसीज़, ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर बनाते हैं अपनी खुद की पॉलिसीज़ और रूल्स को एज पर द पावर्स गिवन आउट टू देम, जितनी पावर्स उन लोगों को दी जाती है उतनी पावर्स में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, दे कैन इंडिपेंडेंटली रिक्रूट द डिज़ायर्ड पर्सनल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। और ये क्या करते हैं, ये स्वतंत्र होकर रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना, जॉब्स देते हैं डिज़ायरेबल पर्सनल को, यानी कि जो भी कोई वो पर्सनल उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हुआ तो उसको आसानी से वो चीज़ को रिक्रूट कर लेते हैं। लिमिटेशंस एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। लिमिटेशंस क्या है, यानी कि इसके डिमेरिट्स क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इज फॉल्स इन द सेंस दैट दे आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं जो कि गलत है, इन द सेंस ऑफ देयर दे आर सब्जेक्ट के सेंस में टू टाइम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द फ्लेक्सिबिलिटी। दे फेस हाई गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, है ना। ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट की जो हाई इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के जो हाई इंटरफेस होते हैं स्पेशली इन द केसेस वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व। यानी कि ये जो गवर्नमेंट के इंटरफेस होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको स्पेशली केस करते हैं। करप्ट पार्टीज़, जो करप्ट पार्टीज़ होती है, ठीक है ना, वो करप्ट पार्टीज़ मतलब जी जो रिश्वतखोर जो लोग होते हैं, प्रैक्टिसेस वाइल डीलिंग विद द पब्लिक इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज corporations. Necessary appointments of advisors by the corporation board curb the freedom of these corporations and leads to delays in the decision making process. These corporations often enjoy a high degree of monopoly. ये वाली जो कॉरपोरेशन होती है वो enjoy करती है हाई डिग्री मोनोपोली को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे में चार्ज हाई प्राइसेस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इसके बदले में वो मोनोपोली करते हैं, ठीक है, और रिजल्ट इसका ये आता है कि वो इसके बदले में बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस को लेते हैं। ठीक है। सूटेबिलिटी, इन केस where the undertaking requires certain powers that are defined under the act. इस केस के अंदर जो अंडरटेकिंग होते हैं वो रिक्वायर होता है उसको अलग अलग पावर की, दैट द डिफाइंड अंडर द एक्ट, जो कि डिफाइन किए होते हैं इस एक्ट के अंदर। इन केस वेयर रेगुलर ग्रांट आर रिक्वायर्ड, इस केस के अंदर जो रेगुलर ग्रांट होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं बाय द अंडरटेकिंग के थ्रू। इन केस वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इज रिक्वायर्ड। इन केस इस केसेस के अंदर वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक रिटायरमेंट, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, और उसका जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो होता है वो चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ठीक है, मीनिंग क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी का, इट इज़ अ कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनी।
ये एक कंपनी होती है जो कि एस्टेब्लिश करती है अंडर द इंडियन कंपनी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि इंडियन कंपनी का जो एक्ट है 1956 में, विद एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स, जिसके 51% कम से कम 51% शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। रीज़न वाई गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रीज़न है जिससे कि कंपनी जो है ये आई प्रिफर्ड ओवर द फॉर्म ऑफ द पब्लिक ऑर्डर में। मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन द मार्जिनल ऑक्यूपेशन एक्शंस एंड डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस, मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है, बहुत ज़्यादा मैनेजरल एक्शंस होता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। नो अनड्यू इंटरफेरेंस, कोई भी जो अनड्यू इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता है। अनड्यू इंटरफेरेंस मतलब होता है कॉन्कर्न डिपार्टमेंट इन इट्स ऑपरेशनल, ठीक है, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होता है वो होता है एक ऑपरेशंस, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, जो प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज एक बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पर एट द सेम टाइम, एंड ऑल्सो द रिटर्न सेम टाइम ऑल्सो इंश्योर्स फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और ये रीजनेबल प्रोवाइड्स करते हैं गुड्स और सर्विसेज को ये प्रोवाइड करते हैं एक रीजनेबल रेट्स के ऊपर, एट द सेम टाइम ऑल्सो इंश्योर्स फेयर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। फीचर क्या है गवर्नमेंट कंपनी के, जो गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स हैं, इज़ एस्टेब्लिश अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1946, ठीक है, ये एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग, ये जो है ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट है अकाउंटिंग के अंदर से, एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, और जो बाकी की एडिट रूल है और एक उसका जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, वो भी एक एग्जेम्प्टेड होता है अकाउंटिंग से, ठीक है, वो भी एक एग्जेम्प्टेड होता है अकाउंटिंग से। शेयर होल्डर प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड इवन कैपिटल मार्केट, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स भी होते हैं सेटिस्फाई, प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी होते हैं सेटिस्फाई, और इवन शेयर होल्डर्स भी होते हैं, इवन कैपिटल मार्केट भी होते हैं इसके अंदर। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटीज़, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अकॉर्डिंगली इट कैन एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन दिस सेम नेम। द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, द प्रोविजन होता है कंपनी एक्ट का, रेगुलेट द मैनेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, जो प्रोविजन होता है कंपनीज एक्ट का, अकॉर्डिंग एक्ट रेगुलर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द MOU ऑफ द कंपनी। तो ये यहाँ पर हमारा अभी चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो गवर्नमेंट कंपनी के मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके ओरिजिनल मेरिट्स और डिमेरिट्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।